वर्ग की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है। वर्ग चार भुजाओं से घिरी एक वर्ग आकृति होती है जिसमें चारों भुजा का मान बराबर होता है तथा जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। देखिए ये एक वर्ग की आकृति है। अगर इस प्रकार की आकृति या फिगर में हमको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे। ये एक वर्ग हो गया, एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और एक बाहर वाला बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और ये एक बाहर का 5, अर्थात यहाँ पर हमें कुल 5 वर्ग मिल रहे हैं। अगर आकृति इस प्रकार की हो तो यहाँ अगर हमको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं। पारंपरिक रूप से इसे ज्ञात करने के लिए हम पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हमको 9 वर्ग मिल रहा है और एक बाहर वाला 10 और ये एक वर्ग बन रहा 1 2 4 5, एक हो गया। फिर यहाँ एक वर्ग बन रहा 3 2 5 6, एक हो गया। फिर एक वर्ग बन रहा 4 5 7 8, एक वर्ग हो गया। फिर एक वर्ग बन रहा 5 6 8 9, एक वर्ग बन रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी हुई। 9 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14। तो यहाँ हमने देखा कि इस प्रकार की आकृति में वर्गों की कुल संख्या 14 हुई। लेकिन अगर इससे थोड़ा जटिल आकृति हमारे पास इस प्रकार की आकृति हो, इस प्रकार की जटिल आकृति में अगर हम पारंपरिक रूप से, जैसे हमने पिछली आकृति को देखा, अगर हम इसी पारंपरिक रूप से यहाँ वर्गों की संख्या गिनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हमसे गलती की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके लिए आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर वर्गों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आकृति में सबसे पहले हम स्तंभों की संख्या को देखेंगे। तो यहाँ कितने स्तंभ हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और पंक्तियों की संख्या हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अगर पंक्ति और स्तंभ इन दोनों की संख्या बराबर हो तो यहाँ हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। तो ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। तो पहले संख्या को लेते हैं 6, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। इसके बाद है 5 का स्क्वायर, इसके बाद 4 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर, इसके बाद 2 का स्क्वायर और अंत में 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम उसको पहले निकाल देते हैं। 36 25 16 9 4 और 1। अब इन सभी को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। 91। तो इस आकृति में अगर हम देखेंगे तो वर्गों की कुल संख्या होगी 91। इसे एक और आकृति में हम पुनः समझें कि यहाँ ट्रिक का प्रयोग कैसे किया गया। तो अगर इस प्रकार की आकृति रहे जहाँ स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। स्तंभ हो गए, पंक्तियाँ 1 2 3 4। यहाँ हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने नीचे की संख्या 4 को लिया और इसका वर्ग निकाला। 4 का वर्ग हो गया 16। फिर हमने 3 को लिया और 3 का वर्ग निकाला। 3 का वर्ग हो गया 9। इसके बाद हमने 2 लिया और 2 का वर्ग निकाला, यहाँ हो गया 4। इसके बाद हमने 1 लिया और 1 का वर्ग निकाला। अब
इन सभी को हमने एक साथ जोड़ दिया। तो जोड़ने पर आइए यहाँ हम देखते हैं क्या मिलता है, 30। तो इस प्रकार की आकृति में वर्गों की कुल संख्या होगी 30। तो है ना आसान। आइए और एक आकृति को देखते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार की आकृति हो जहाँ स्तंभ एवं पंक्तियों की संख्या अलग अलग हो, तो यहाँ हम वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्तंभ को गिन लेंगे, 1 2 3। अब पंक्तियों को गिनते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम इस 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 गुना 4। इसके बाद इस 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 गुना 3। अब बचा 1 को इस 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या 20 हो रही है। अगर हमारे पास इस प्रकार की आकृति हो तो आइए देखते हैं यहाँ हम क्या करेंगे। तो यहाँ पहले हम स्तंभों की संख्या को गिनेंगे, 1 2 3। पंक्तियों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम 3 को 6 से गुना करेंगे। यहाँ का अंतिम संख्या और यहाँ का अंतिम संख्या को गुना करना है, इसको ध्यान में रखना है। 2 को 5 से और 1 को इस 4 से, बीच का 2 और 3 छूट जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या होगी 32।